नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल हब 98 पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 विज्ञान के दूसरा पाठ अम्ल क्षारक एवं लवण। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। तो आइए हम लोग ज़्यादा टाइम व्यर्थ न करते हुए कुछ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल के बारे में कि अम्ल क्या होता है, जिसको कि इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। आप सभी लोगों को ये बातें पता हैं। तो अम्ल में हम सबसे पहले बात करें तो अम्ल जो होते हैं, ये अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। यानी कि अम्ल की बात करें, अगर आप कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं और अगर आपको उसका टेस्ट सौर यानी कि खट्टा महसूस होता है तो आप ये समझ सकते हैं कि उसमें अम्ल है। दूसरी बात, अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं आपने, मान लीजिए एक बीकर है, इसमें कोई आपने विलयन मिलाया, क्या किया हुआ आपने, एक विलयन बनाया है, अम्लीय विलयन है। मान लीजिए यह आपका अम्लीय विलयन है। अब इसमें अगर हम नीला लिटमस पेपर, मान लीजिए हम यहाँ से एक पेपर डाल रहे हैं इसमें, इस विलयन में, और ये नीला है यानी नीला रंग का है, तो ये जो अम्ल है इसको लाल कर देता है। यानी कि ये भाग जो नीचे है इसके पानी में, अम्लीय विलयन में, ये इसको लाल कर देगा और ऊपर का भाग नीला ही रहेगा। अगर ऊपर का भाग भी इस अम्लीय विलयन में आ जाए तो वो भी अम्ल के कारण लाल हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं, देखते हैं तीसरी चीज कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल जो होते हैं इनका पीएच मान 7 से कम होता है। इनका पीएच मान जो होता है वह 7 से कम होता है। अगर कोई विलेन है और उसको आपने पीएच स्केल पर आप उस विलेन को ले जाएं और अगर स्केल पर उसका मान जो है 7 से कम दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये जो रसायन है या केमिकल है या विलेन है ये अम्लीय है। ठीक, इसके बाद अगला स्टेप क्या है कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल जो है वो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में अम्ल जो है वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, यदि H+ आयन देते हैं। ये बात पता चल गई। अम्ल जो है वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक, अब हम एक चीज और बताने वाले हैं आपको कि अम्ल जो है,
अम्ल को निम्न दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। निम्न दो भागों में किया जा सकता है, जैसे कि पहला है परबल अम्ल, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है परबल यानी काफी ज्यादा सक्रिय, काफी ज्यादा मजबूत, यानी कि जिनमें अम्ल बहुत ज्यादा, बहुत अधिक सक्रिय रहते हैं। वही होता है प्रबल अम्ल। अब आप कहेंगे कि कौन कौन से अम्ल है, तो हम देख ले रहे हैं उदाहरण के रूप में। हम देख लेते हैं जो प्रबल अम्ल के उदाहरण है वो है सबसे पहला HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर आ जाएगा आपका KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, तो HCl जो है वो आपका एक प्रबल अम्ल है। और भी अम्ल है, इसके बारे में हम लोग कभी देख लेंगे, आज इतना ही देखते हैं। फिर दूसरा नंबर आता है आपका दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल ये क्या होता है कि जैसे कि नाम से ही पता है आपको कि दुर्बल, यानी कि इसमें अम्ल जो है वो बहुत अधिक मात्रा में सक्रिय नहीं रहेगा, बहुत कम मात्रा में ही रहेगा। जिनमें अम्ल कम क्रियाशील रहते हैं। अब कौन कौन से वो अम्ल है जिनमें अम्ल कम क्रियाशील रहते हैं? एक हमने इसका बताया, तो एक ये भी बता दे रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग देख ले रहे हैं, एक अम्ल है आपका CH3 COOH यानी कि एसिटिक अम्ल, ये आपका दुर्बल अम्ल माना जाता है। एक एसिटिक अम्ल जो है वो आपका दुर्बल अम्ल माना जाएगा। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए, आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं अगर आप नहीं लिख पाए। अब हम इसके बाद जो है दूसरी हेडिंग देखेंगे कि क्षारक क्या होते हैं। क्षारक जो है उनके बारे में हम कुछ जानेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। क्षारक यानी कि वैशेष, तो क्षारक जो होते हैं इनका स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है।
अगर हम कहें कि कोई क्षार आपको खाना है, कोई बेस आपको खाना है, तो आपको जब वो आप उसको थोड़ा चखेंगे तो उसका टेस्ट आपको बहुत बिटर यानी कड़वा महसूस होगा। जैसे कि आप डिटर्जेंट हालांकि चखिएगा नहीं, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको बहुत कड़वा महसूस होगा। सोप यानी साबुन हो गया, ये भी बेस है। तो जो क्षारक होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। उसके बाद अगला स्टेप हम लिखते हैं, साथ साथ में समझाते भी और लिखते भी बताएंगे आप। और दूसरे नंबर पे है कि जो क्षारक होते हैं ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अभी हम आपको अम्ल ने बताया है कि अगर अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा हो रहा है, अपोजिट। मान लीजिए सपोज दैट कि आपके पास ये कोई क्षारीय विलेन है। क्या है? मान लीजिए सपोज दैट कि आपके पास ये कोई बेसिक सॉल्यूशन है, यानी कि क्षारीय विलेन है आपके पास। अब आपको क्या किया, इसमें एक लाल यानी कि लाल लिटमस पेपर आप इसमें डाल रहे हैं। ये आपका क्या है? लाल रंग पेपर है, लाल रंग लिटमस पेपर है। तो जहां तक ये लिटमस पेपर का भाग विलेन के अंदर रहेगा, जो भाग वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नीला रंग का। नीले रंग में बदलाव। ठीक है। अगर आपके पास क्षारीय विलेन है, उस पे आप लाल रंग का लिटमस पेपर डाल रहे हैं, तो जो भाग पेपर का विलेन के अंदर डूब जाएगा, वो उसका रंग जो है वो लाल से नीला हो जाएगा, क्योंकि ये क्षारीय विलेन है। ये लाल रंग को नीले में बदल देता है, और अम्लीय रहता तो नीले पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देता। यहाँ पर उसका उल्टा है। ठीक है। अगर अम्ल नीले को लाल करता है तो क्षार लाल को नीला करता है। बस इतनी बात समझनी है आपको। अब यहाँ आ जाते हैं, अगला स्टेप ये है कि जो क्षार होते हैं, क्षारक का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है। अभी हम समझा दे रहे हैं आपको। यही विलेनों को क्षारीय, अम्लीय और उदासीन में बांटने के लिए एक स्केल बनाया गया है, जिसे कहा जाता है पीएच स्केल। ठीक है। इस पे अंक ऐसे लिखे रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसे ही उस पर अंक लिखे रहेंगे। अगर आपके विलेन का नंबर जो है, अगर आपके विलेन पे जो पीएच वैल्यू बता रहा है, अगर वो 7 के अंदर है तो आपका अम्लीय माना जाएगा, एसिडिक यानी कि अम्लीय माना जाएगा। अगर वही चीज अगर 7 से ऊपर बता रहा है, 7 के ऊपर वाले नंबर में दर्शा रहा है, तो ये आपका क्षारीय माना जाएगा। क्षारीय वो है तो बेसिक। और अगर कहीं 7 ही बता रहा है तो ये आपका न्यूट्रल माना जाएगा। न्यूट्रल मीन्स उदासीन, जो वाटर का पीएच वैल्यू होता है। तो वाटर का पीएच वैल्यू 7 कांस्टेंट है, यानी वो न कम होता है ना ज्यादा होता है,
इसलिए पानी उदासीन होता है, और 7 से कम अम्लीय होंगे, 7 से अधिक जो होंगे वो क्षारीय होंगे। इसलिए क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक, अब आगे आते हैं। क्षारक जो है जलीय विलयन में OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, और वहां पर अम्ल थे जो हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन आयन देते थे, और ये हैं क्षारक, ये हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ठीक, और कुछ क्षारक के उदाहरण हम आपको बता दे रहे हैं, आप उसे अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। जैसे एक है NaOH, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक है KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, और भी है, फिलहाल आप दो समझिए, तो वीडियो काफी लंबी होगी। तो हमने अम्ल के बारे में देखा, उसके बाद फिर क्षारक के बारे में देखा, इनकी जो मूल बातें हैं उनको सीखा। पीएच स्केल हमने समझा कि अगर वैल्यू 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और वैल्यू अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, और अगर कांस्टेंट 7 आ रहा है तो वह विलयन या वह मटेरियल जो है वह क्या होगा, वह उदासीन होगा, जैसे जल। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम अगला नंबर देखेंगे जो चैप्टर में यहाँ लिखा हुआ है साथ साथ कि लवण क्या होते हैं। दूसरा बताइए। अब हम देखेंगे कि लवण यानी कि जिसे कहा जाता है साल्ट, साधारण भाषा में इसको नमक कहा जाता है। तो ये कैसे मिलते हैं, हमें क्या होता है लवण, साल्ट क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी है कि जब हम एक अम्ल की अभिक्रिया एक क्षार के साथ कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट के रूप में यानी उत्पाद के रूप में लवण प्राप्त होगा। अभी हम आपको करके दिखाएंगे कि कैसे हम एक अम्ल की अभिक्रिया करा रहे हैं एक क्षार के साथ, तो हमें लवण प्राप्त होता है ना बाबू। ठीक है, अभी हम देखते हैं। चलिए, इसकी डेफिनेशन जो हमें लिखना है वो कैसे लिखेंगे
तो लिखेंगे हम जब हम अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो लवण प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम एक अम्ल की अभिक्रिया करा रहे हैं एक क्षार के साथ, तो उसमें प्रोडक्ट के रूप में हमें लवण प्राप्त होगा। ठीक, उदाहरण के रूप में हम लिखवा दे रहे हैं आप लोगों को। आप हमारे साथ साथ कॉपी पेपर लेके बैठिएगा, बेहतरीन नोट्स बनाइएगा, ताकि आप 90% से प्लस ही रहें। अगर आपने ऐसी तैयारी अच्छी कर ली हमारे साथ साथ, पक्का आप 90+ के पार ही जाएंगे। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं हम। तो इसके लिए हमने लिया है HCl। HCl बोले तो इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ में हमने एक बेस लिया है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? ये क्षार है। और ये क्या है? ये अम्ल है। ये हमने लिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हमने, अम्ल है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, ये क्षार है। अब हमें इसमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल रहा है, देखिए एक बार हम समझा दे रहे हैं कि कैसे मिलता है, भी हम बता दे रहे हैं। यहां से Na, ठीक, और यहां से Cl, ये दोनों साथ हो जाते हैं। ये दोनों साथ हो जाएंगे और यहाँ पे बन जाएगा NaCl। इसको कहा जाता है सोडियम क्लोराइड। यही क्या है? यही है लवण। क्या है? यही हमें लवण प्राप्त हुआ। और बाकी का जो ये H है, ये चले जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पर एक 2 प्लस H2, एक O है, तो यहाँ एक O, ये हो जाएगा तो आपका वाटर, यानी कि जल। ठीक, यानी कि जब हम HCl की अभिक्रिया NaOH से कराएंगे, तो हमें यहाँ से Na और यहाँ से Cl, ये दोनों मिलके हमें सोडियम क्लोराइड यानी लवण प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से बचा एक H और यहाँ एक ये H2 और एक O, ये मिलके हमें जल देंगे। ठीक है, तो जब HCl की क्रिया NaOH से कराई जाती है, तो NaCl लवण प्राप्त होता है और साथ ही साथ में H2 यानी कि जल भी बनता है। ये चीजें क्लियर हो गई। आप चाहे तो हम यहाँ हिंदी भी लिख दे रहे हैं।
सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका। और ये जो है इसको लिखा जाता है सोडियम क्लोराइड। ये आप हिंदी भी लिख सकते हैं, आपके पास मौका है, लिख लीजिए। यहाँ पे जो बना हुआ है NaCl, यही है आपका लवण, यही आपका लवण बना हुआ है। बोलिए ठीक है। चलिए ठीक। तो इस चैप्टर का हम अगला जो टॉपिक है वो बताने वाले हैं आप लोगों को। तो वो है आपका अगला जो टॉपिक आएगा वो आपका सूचक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आप समझ सकते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। सूचक यानी कि इसको कहते हैं इंडिकेटर। जैसे सूचक है तो नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ सूचना देगा हमें, ठीक है। तो ये वही चीज है जो हमें अम्लीय या क्षारीय जो प्रकृति होती है विलयन की, उसकी सूचना देता है कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है, ठीक है। तो इसके बारे में हम अब जो है नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ बताएंगे कि सूचक क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और बाकी अम्ल और क्षारों के जो है बाकी चीज़ों के साथ उनकी अभिक्रियाओं के बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करिए ताकि सभी दोस्तों के पास आप लोगों के पहुंच जाए और कोई भी इस वीडियो से वंचित ना रह जाए। और आप लोग तैयारी ज़बरदस्त बनाइए क्योंकि आप लोगों को 90+ परसेंटेज लेके आना है। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।